सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, आज जो आपका साइंस का जो पेपर कंप्लीट हुआ वो पेपर का एनालिसिस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और आपको किस किस तरीके के आंसर जो है लिखने थे, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे किस तरीके के आंसर लिखने के। तो मैंने बहुत लोगों को बोला था कि आप एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर शेयर कीजिएगा, लेकिन बहुत लोगों ने शेयर नहीं किया, सिर्फ एक ही पर्सन ने मुझे सेंड किया। उनका नाम आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच सेंड करने के लिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या है, देखो सेम मैंने आपको बताया था कल के पेपर में कि सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो किस पर बेसिस पर था। मैंने कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया था, उसमें था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आर्टिफिशियल क्या है आपका फूड चेन है, ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें भी देखो पहला क्वेश्चन वही दिया हुआ है कि द प्रोड्यूसर इन द अबव फूड चेन से ही रिलेटेड है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है प्रोड्यूसर है। तो देखो प्रोड्यूसर कौन सा है, इसमें से जो हमारा जो यहाँ पर राइस है, ये राइस क्या है, ये ग्रीन प्लांट्स हैं। और जो भी प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। याद रखना सन जो होता है वो प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। उसके थ्रू एनर्जीज बनाती हैं कौन, ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पे राइस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड है मोस्ट वैरायटीज ऑफ पैडी आर फाउंड ड्यू टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अगर हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता तो हमें अलग अलग टाइप्स के जो पैडी हैं या राइस हैं उसके जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को नहीं मिलते, ठीक है। अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1OH। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और जिंक का क्या होता है, अलॉय होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता। उसके बाद बोल रहे द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। अब देखो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। फिर आपको यहाँ पर पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। लाइटनिंग ऑफ अ टॉर्च इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जब हम लोग टॉर्च को ऑन करते हैं तो जो सेल के अंदर में जो केमिकल एनर्जी होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। डैश हार्मोन इंड्यूसेस ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ प्लांट। अब यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हार्मोन जो होता है वो प्लांट्स के ग्रोथ में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। ये क्या होता है आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के अंदर में क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के अंदर में वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है CH3COOH में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है आपका, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यह आपका फंक्शनल ग्रुप है। फिर यहाँ पर देखो आपको मैचिंग करना है, ये भी आपका इजी था, ठीक है। जैसे टॉर्च सर्च लाइट, इसमें कौन सा यूज़ होता है आपका, कॉनकेव मिरर होता है। जो बॉडी का हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कैल्विन में कितना होता है, 310 कैल्विन होता है, ठीक है। सल्फाइड और जो होता है आयरन पायराइट होता है। एप्पल जो होता है उसमें मैलिक एसिड होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिकम्पोजिसर होते हैं, ठीक है। कल के ही क्वेश्चन में हमने इसी तरीके का बायो कैटेलिस्ट पढ़ा था 2 नंबर के क्वेश्चन में कि क्या होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा व्हाट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना जो फूड है या अपना जो एनर्जी वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर मतलब बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। और प्रोड्यूसर जो एनर्जी बनाती है उसको कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है प्रोड्यूस करते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोलर कुकर इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड वाई। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। आपने अगर मेरे वीडियो साइंस के अच्छे से यूट्यूब में सारे चैनल्स के देखे होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है। तो सोलर कुकर जो होता है उसका अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो ब्लैक कलर का क्यों होता है, ताकि वो क्या कर सके, सन से आने वाली लाइट रे को कैप्चर कर सके। क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो लाइट रे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ब्लैक जो वाइट होता है वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए गर्मी के दिनों में देखना लोग जो होते हैं वो काले कलर के कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि काले कलर के जो कपड़े होते हैं, ब्लैक जो होता है वो लाइट रेस को ट्रैप कर लेता है, जबकि व्हाइट जो होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना था कि ब्लैक कलर जो होता है सन लग के लाइट रे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको ट्रैप करता है, उस कुकर के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वाइल ईटिंग मिड डे मील सम वेजिटेबल्स फेल ऑन कुसुम्स क्लोथ, सी वेंट होम एंड रब्ड सम सोप ऑन द स्पॉट विच टर्न रेड,
एक्सप्लेन इट्स कॉज। ये हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, अगर आपने मेरा सबसे पहला वाला वीडियो ही पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जब हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं तो जो सब्जी जो होती है या कोई चीज़ जो होती है हमारे सफ़ेद कपड़ों में गिर जाती है, तो उसको जब हम लोग क्लीन करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टर्मरिक एसिड वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि उसको हम लोग क्या कर सकें, दाग को हटा सकें। तो यहाँ पर सेम ऐसी क्वेश्चन है कि कुसुम कोई एक लड़की है जिसने खाना खाते समय उसके कपड़े पर जो है क्या हो गया, क्लोथ पे जो है क्या हो गया, कुछ वेजिटेबल्स गिर गए। अब वेजिटेबल्स जब गिर गए तो उसने क्या किया, सोप लगाया उस पर, और सोप लगाने के कारण वो क्या हो गया, रेड हो गया। तो रेड किसके कारण से होता है? अगर रेड लिटमस पेपर में जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि रेड क्यों होता है, एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर उसके सब्जी जो खाई उसमें उसमें क्या था, एसिड था, जिसके कारण से सोप लगाने के कारण क्या हो गया, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक। व्हाट इज कॉल्ड विली, विली जो होता है ये आपने पढ़ा हुआ है कि मतलब जब हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि विली क्या होता है। नेक्स्ट है, कल ही हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे कि व्हाट इज लेटेंट हीट। हमने कल पढ़ा था स्पेसिफिक हीट, लेकिन आज क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, लेटेंट हीट। राइट ओनली द नेम ऑफ इट्स टाइप। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ दो तरीके का होता है, एक मुझे याद नहीं आ रहा, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन होता है शायद, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, दो टाइप होते हैं। और लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, हिडन। तो अगर हमें किसी के फेस को चेंज करना है तो वो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब वो हीट जो हम किसी सब्सटेंस को देते हैं, लेकिन वो जो हीट है वो सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज़ नहीं होता है, बल्कि उसके फेस को चेंज करने में यूज़ होता है। इसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट इट्स प्रिंसिपल। सिंपल सा था, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है उसके बारे में लिखना था। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिकल मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बस इतना ही। उसके बाद आपसे पूछा है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है कि इट इज बेस्ड ऑन द फैराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देना था क्योंकि ये 1+2 में डिवाइडेड है, देखो यहाँ पे। ठीक है। अगला है, व्हाट आर द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और जो डार्विन्स ने बताया था उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है, who is called the father of genetic, on which plant he used to experiment, write 2 reasons for the selection of that plant। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कौन से प्लांट को लिया गया था, जो सीड्स थे, जो किसके बीज को लिया गया था, जिस पे प्रैक्टिकल किया गया, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट आर द होमोलॉजस एंड एनालॉजस ट्रेट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये हमने कल ही बताया था कि ये एग्जाम में आ सकता है करके, होमोलॉजस और एनालॉजस क्या होता है। अगला क्वेश्चन था, इजी था, राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको 4-4 पॉइंट लिखने थे, किसके किसके, आर्टरी के, और 4 पॉइंट लिखने थे वेन्स के, कॉलम बनाकर। तो इसमें एक एक 1+1+1 है, तो इसमें आपको क्या करना था, सिर्फ पॉइंट में लिखना था। पॉइंट में अगर किसी ने लिखा होगा तो प्रॉपर नंबर जो है आपको मिलेगा। अगला है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल क्या होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश फॉलोइंग सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, राइट देयर केमिकल नेम्स ऑल्सो। तो CaSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, जो कि बेस होता है। उसके बाद है सोडियम NaHCO3 को क्या बोलते हैं, ये मुझे याद नहीं आ रहा नाम, बहुत कॉमन सॉल्ट या बेकिंग सोडा ऐसा कुछ इसको बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं। हाँ, NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। सो ये जो है आपका CH3COONA, ये भी आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज़ द लार्जर एटॉमिक रेडियस इन द पेयर्स गिवन बिलो, राइट इट्स रीजन ऑल्सो। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, और Cl एटॉमिक नंबर 7। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ये जो Cl है इसका एटॉमिक नंबर 17 होना चाहिए था, 7 तो नहीं होता है, 7 तो नाइट्रोजन का होता है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर करेक्ट नहीं कराया गया होगा आपका तो इसमें बोनस नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है देखो, अच्छा, मैग्नीशियम और क्लोरीन में बड़ा कौन होता है, क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। अगर वो Cl और 17 होगा तो आपको आंसर लिखना था कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम,
तो सोडियम और पोटेशियम में जो है पोटेशियम ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उनको रिवॉल्व करने के लिए जो है हमें ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, एरिया कवर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर अ सिंथेटिक ऑफ टेफ्लॉन एंड टू यूजेस ऑफ इट। टेफ्लॉन का आपको केमिकल फार्मूला बताना था, इसके यूज बताने थे। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपेयरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर यूज इट टू फिक्स द बोन्स फ्रैक्चर। तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम को जब हम लोग हल्का सा गर्म करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, जो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिप्सम में वो निकल जाते हैं और हेमीहाइड्रेट हो जाता है, सेमी हाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या करता है, जब बोन फ्रैक्चर होता है तो बोन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जहाँ पर भी लगाते हैं वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, वो वहाँ पर मूवमेंट होने नहीं देता। तो हमारे बॉडी के पार्ट में जहाँ पर भी फ्रैक्शन हुआ है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर उसको लगा देते हैं तो वहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है, ताकि हमारे बोन्स अच्छे से क्या हो जाए, वापस से जुड़ जाएं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इजी है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉ विद डायग्राम एंड गिव एनी टू एग्जांपल इन डेली लाइफ। बहुत सारे एग्जांपल है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जो डायमंड जो होता है, डायमंड क्या होता है, डायमंड जो साइन करता है उसका रीजन क्या है, मैंने बताया था आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए कंडीशन क्या क्या होती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि लाइट रे हमेशा डेंसर से कहाँ जाना चाहिए, रेयर मीडियम में जाना चाहिए। इसके अलावा जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इस तरीके के कुछ कंडीशन पढ़े हुए थे, उसी के आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट है डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ड्रॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर इट। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था पैरेलल, पैरेलल का बताया था क्वेश्चन में। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या मिला है, सीरीज कॉम्बिनेशन मिला है। ठीक, उसके बाद है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट इज सप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, कैलकुलेट करेंट। ये तो सिंपल सा ओम्स लॉ पर बेस था, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज 5 है, करंट आपका 10 है, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ओम्स लॉ एंड प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I। ओम्स लॉ क्या होता है, अगर टेम्परेचर और बाकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर चेंज नहीं होती है तो किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाला जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, उसके बाद आपको ग्राफ बना के बीच से एक लाइन गुजारना था। व्हाट इज किलो वाट आवर, तो एक आवर में कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या कोई भी डिवाइस जितना क्या करता है, इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर बोलते हैं। अब इसको जूल में आपको कन्वर्ट करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या होता है, एक जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एक ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। इस तरीके से 2-3 पॉइंट्स आपको लिखने थे। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर वेपर, ये आपका रस्टिंग पर बेस्ड है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, उसके बाद नीचे में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस इक्वेशन को क्या करना था, कंप्लीट करना था कि ये इक्वेशन जो है आपको बैलेंस करना था। ठीक है, अगर आपने बैलेंस किया होगा तो दोनों में 1.5 मार्क्स जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट एनी 2 प्लांट्स हार्मोन्स एंड देयर 1 फंक्शन ऑफ ईच। आपको कोई भी 2 प्लांट हार्मोन्स के नाम लिखने थे और उसके एक फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग एंड द राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 2 एडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन एंड देयर 1 फंक्शन ऑफ ईच, ये भी बायो से रिलेटेड था। डिफाइन द फॉलोइंग एंड राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इजी थे। बस एक क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको बोनस नंबर मिल जाए, जहाँ पर जो क्लोरीन लिखा हुआ है Cl, उसका एटॉमिक नंबर 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपको करेक्ट करवाया गया था या नहीं। मैं वापस से क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, जहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए दिया हुआ था ना कि इसके एटॉमिक नंबर में, हाँ हिंदी में भी 7 लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी 7 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पे मे बी आपको, अगर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो आपको 2 मार्क्स बोनस जो है मिल सकता है। तो नेक्स्ट पेपर से पहले सोशल और मैथ्स के पहले भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा, वहाँ से आप उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ के एग्जाम में डेफिनेटली जाओगे।